हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कोर्जन एंड अंडर इन्फ्लुएंस दोनों के बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते फ्री कंसेंट। मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता दिया था। तो इसमें से एक पार्ट जो इम्पोर्टेंट है कि कंसेंट और फ्री कंसेंट में क्या डिफरेंट होता है। तो कंसेंट का मतलब होता है यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड है, एंड फ्री कंसेंट का मतलब होता है इन केस देर इज अ कंसेंट बट इट इज़ नॉट फ्री कंसेंट, इट इज़ ऑलवेज अंडर दी सम इन्फ्लुएंस। कुछ ना कुछ वहाँ पे इन्फ्लुएंस यूज़ किया हुआ था। और कंसेंट नहीं होगा तो यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फ्री कंसेंट में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो अफेक्टेड पार्टी है उसके फेवर, मतलब वो पार्टी चाहे तो हो सकता है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी किसी ने एक्वायर कर ली है विदाउट कंसेंट, तो भी आपके पास कोई भी राइट, मतलब उस पार्टी के पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो क्या करेंगे। सच प्रॉपर्टी इज पास ऑन टू अनदर देन द अदर पार्टी डज नॉट हैव अ राइट ओवर इट। उस पर कोई भी राइट नहीं होता। यहाँ पे इन केस देर इज नो फ्री कंसेंट द पार्टी हैज़ अ बेटर टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय द अफेक्टेड पार्टी। जब तक अफेक्टेड पार्टी कुछ करती नहीं तब तक यहाँ पे कोई राइट आपके पास अवेलेबल नहीं होता। दोस्तों, कोर्शन क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कोर्शन का मतलब होता है किसी ने फोर्स यूज किया होता। ये सेक्शन 15 में डिफाइन किया है। Section 50 stated that coercion is committing or threatening to commit any act is forbidden by Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any person enter into the contract। किसी भी पर्सन को आप एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अगर कुछ दबाव यूज करते हैं या थ्रेटन करते हैं या फोर्स यूज करते हैं तो यहाँ पे कोर्जन माना जाएगा। तो दोस्तों, कोर्जन मीन्स फोर्सिंग एन इंडिविजुअल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द इंटिमिडेशन और थ्रेट आर यूज्ड टू प्रेशराइज टू गेन द प्रॉपर्टीज कंसेंट। तो इसमें होता है कोर्जन में भी इन्वॉल्व एक्चुअल इन्फ्लिक्शन और फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म से यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन यू विल गेट दी बेटर आइडिया। दोस्तों, ए वेंट आउट फॉर अ वॉक, बी अप्रोच ए विद अ स्ट्रेंजर, पुल्ड आउट हिज गन एंड आस्क ए टू गिव हिज ऑल पोजेशन, द कंसेंट ऑफ ए इज ऑब्टेनिंग कोर्जन। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ने थ्रेट किया कि मैं आपको मार दूंगा अगर आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करोगे। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए ने थ्रेट किया कि भी वो मैं आपका लेग ही तोड़ दूंगा अगर आपने मेरे को कार नहीं सेल की। फोर्थ एग्जाम्पल, एक्स जो है वो थ्रेट करता है बी को, अगर तूने सी से वाई को टू बर्न हिज हाउस, में आपका घर जला दूंगा इन केस वाई मैरिज टू सी, उसने मैरिज किया तो। सो दीज आर द एग्जाम्पल वी कैन सी फॉर द कोर्जन। कोर्जन फुलफिल होने के लिए 3 इसेंशियल्स है। फर्स्ट वन आपका है देयर मस्ट बी क्लियर ओरली, आपका थ्रेटनिंग होना चाहिए, मैं आपको ऐसे कर दूंगा वैसे, इट्स ओरल होना चाहिए। दूसरा है कि आप जो भी एक्ट कर रहे हैं वो आईपीसी में फॉरबिडन होना चाहिए, वो मनाही हुई होनी चाहिए। और आप जो भी वर्ड्स यूज करें, थ्रेटन यूज कर ले, कोई भी पार्टी को आपको द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी पार्टी को आप कॉन्ट्रैक्ट में लेना चाहते हो, इसीलिए आप ये कर सकते हो। बर्डन ऑफ प्रूफ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे अदर पार्टी जो सेटिस्फाइड करना चाहती है उनके ऊपर जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसको क्या करना है इस कॉन्ट्रैक्ट्स में। अफेक्ट जो होता है यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे केस लॉज है, तो यू कैन ऑल्सो कवर दिस केस लॉ। दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कोर्जन।